दोस्तों, आईफोन आखिर एप्पल के प्रोडक्ट इस मोबाइल फोन को आईफोन क्यों कहा जाता है? आखिर आईफोन का मतलब क्या है और लोग इसे खरीदने के लिए इतने पागल क्यों होते हैं कि यहाँ तक कि अपनी किडनी तक बेच देते हैं? ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर जी नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि चाइना में एक लड़के ने ऐसा किया भी है। और यही नहीं, लोग इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और क्या आपने यह सोचा है कि दुनिया को अपने पीछे पागल बनाने वाले इस आईफोन में क्या है? और आखिर आईफोन इतना महंगा क्यों होता है, जबकि इसे बनाने का खर्च यानी कि असली कीमत सिर्फ 32,000 ही है? क्यों? लगा झटका लगा। पर रुको जरा, मैं सारे सबूत अपने साथ लाई हूँ भाई। इसीलिए बने रहे फैक्टर के इस नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके सामने आईफोन के सारे कच्चा चिट्टा खोल कर रख देंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज आईफोन? दोस्तों, अगर बात करें आईफोन क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया स्मार्टफोन है, जिसे कंप्यूटर, आईपॉड, डिजिटल कैमरा और सेलुलर फोन की सारी खूबी को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। और आपको बता दें कि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फोन से अलग है, क्योंकि आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। वैसे तो आईफोन एक स्मार्टफोन है, लेकिन आप इसे एक कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। इस फोन में कंप्यूटर के सभी फीचर्स को मिलाकर तैयार किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि आखिर एप्पल अपने प्रोडक्ट के आगे आई क्यों लगाते हैं, मतलब कि iMac, iPad एंड आईफोन। ये आई का क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट। क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च किया था, तो उन्होंने बताया था कि आईफोन सभी स्मार्टफोन से कई गुना आगे है, अब चाहे वह उसकी परफॉर्मेंस हो या इंटरनेट स्पीड। सो इसी कारण एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट के नाम के आगे आई लगाना बेस्ट मानते हैं। इन इजी वे, आई स्टैंड फॉर बेस्ट इंटरनेट स्पीड एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एप्पल प्रोडक्ट। दूसरा है क्वालिटी। दोस्तों, आईफोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। जी हाँ, ये एंड्रॉयड और विंडोज़ के मुकाबले काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि एप्पल के सभी फ़ोन में सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि एप्पल फ़ोन को कोई हैक नहीं कर सकता। असल में दोस्तों, एप्पल आईफोन किसी भी एप्लीकेशन को अपने आप रन करने की परमिशन नहीं देता, जिसकी वजह से वायरस का फोन में एंटर करना नामुमकिन हो जाता है और सारे पर्सनल डाटा सिक्योर रहते हैं। और यही वजह है कि सारे सेलिब्रिटीज एंड मिनिस्टर्स आईफोन को ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो आईफोन में कई सारी खासियत है, लेकिन अगर हम कुछ अहम खासियत के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आईफोन तैयार करने वाले आईफोन कंपनी इसमें लगने वाले हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ खुद ही तैयार करते हैं। इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलती है। और अगर हम दूसरे फायदे की बात करें, तो दूसरे फ़ोन में ओवरहीटिंग और फ़ोन के हैंग होने की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन आईफोन में आपको ऐसी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं मिलती। तीसरा है वाई पीपल बाय आईफोन। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर आईफोन को खरीदने के लिए लोग इतना पागल क्यों होते हैं कि लोग आईफोन को खरीदने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना के एक लड़के ने आईफोन को खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी। तो आखिर आईफोन में ऐसा क्या है? दोस्तों, आईफोन का खरीदने का लोगों को सबसे पहला कारण है, वह है स्टेटस। अब सुनने में लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, पर ये बात सच है। लोग इसीलिए आईफोन खरीदते हैं ताकि जब कभी भी अपने दोस्त या किसी के सामने अपना आईफोन निकाले, तो फोन के पीछे कटे एप्पल का लोगो देखकर अपने स्टेटस का पता चले। और आईफोन को खरीदना तो कोई बच्चों का काम तो है नहीं। जितने में आईफोन के पुराने मॉड्यूल आते हैं, उससे अच्छे खासे लेटेस्ट मॉड्यूल के फ़ोन
2 या 3 आ जाते हैं। इसीलिए जब कोई आईफोन लेकर घूमता है तो उसे लोग नेचुरल तौर पर अमीर और पैसे वाला समझते हैं, और इसी चीज को दिखाने के लिए लोग आईफोन को खरीदना पसंद करते हैं। और इनमें से कुछ महान लोग तो आईफोन को इसीलिए खरीदते हैं ताकि उनसे लड़कियां इम्प्रेस हो जाएं और उन्हें अमीर समझकर हाँ कर दे। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना? और दूसरे जो बड़े कारण है आईफोन खरीदने का, वह है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस, इसके बिल्ड क्वालिटी और इसके सिक्योरिटी के कारण, जो कि दूसरे फ़ोन में बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात रही कि आखिर आईफोन इतना महंगा क्यों है, जबकि इसे बनाने में सिर्फ 32,000 का ही खर्च आता है। अब आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेकिंग आईफोन। हाल ही में एप्पल ने एक न्यू मॉडल आईफोन लॉन्च किया है जिसकी कीमत मार्केट में लाखों रुपए है, जबकि उसका मेकिंग कॉस्ट सिर्फ 32,000 रुपीज है। यानी कि एप्पल कंपनी अपने एक एप्पल फोन के पीछे 3 गुना मुनाफा कमाती है। और इसका खुलासा खुद एप्पल कंपनी ने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन 7 को बनाया 15,000 में, लेकिन बेचा गया 60,000 में। और इसी मामले के बाद एक जापानीज कंपनी फॉर्मल हैट टेक्नो सॉल्यूशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने आईफोन 12 का एग्जाम्पल लेकर बताया कि एप्पल के किसी भी फ़ोन में जो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है वह है 5G मॉडेम, जो उनके फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। और इसी के लिए कंपनी अपने हर फ़ोन के लिए क्वालकॉम X55 5G मॉडेम का यूज़ करती है, जिसकी कीमत कंपनी को 7,000 पड़ती है। इसके बाद बारी आती है इसके डिस्प्ले की, जिसके लिए कंपनी सैमसंग 5,000 से 6,000 में OLED डिस्प्ले खरीदती है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही आईफोन के सारे कंपोनेंट काफ़ी महंगे होते हैं, तो मैं बता दूं कि आईफोन में सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट महंगे होते हैं, बाकी की सारी चीज़ें इनके फ़ायदे की ही होती हैं। इसीलिए एप्पल अपने आईफोन में अपना ही बनाया हुआ A14 बाय आइकॉनिक सेट यूज़ करता है, जो उन्हें सिर्फ 3,000 पर पीस पड़ता है। फिर फ़ोन में यूज़ होता है रैम मॉड्यूल, जो अराउंड $3 का होता है। फ्लैश मेमोरी होती है $20। और आखिर में आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कैमरा, जो सोनी का यूज़ होता है, जिसकी कीमत है सिर्फ 600 रुपये। यस, आई एम राइट, जिसके पीछे आप इतना पागल होते हैं, जो एक DSLR कैमरा को भी टक्कर देता है, उसकी कीमत सिर्फ 600 रुपये है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यहीं तक है इनका महंगा और सस्ता वाला झोल, तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल अपने आईफोन का पार्ट 26.8% साउथ कोरिया, 21.9% US, 13.6% पार्ट जापान से मांगते हैं, जिसके बाद इसके असेंबलिंग ज़्यादातर चाइना में होता है, जहां पर लेबर चीप है, जिसका मेकिंग कॉस्ट $373 होता है, और जिसे कंपनीज US में $800 में बेचती हैं, और इंडिया में तो $933 में, यानी कि 70,000 रुपीज़ में बिका है। लेकिन ये सिर्फ आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, जिसके पीछे जाहिर है कि लोगों का टीम होता है, जो इसके प्रोसेसर, इसके मेकिंग और इसके रिसर्च डेवलपमेंट पर काम करती है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, तो जो पहला रीज़न है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट पर 50% प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी किसी आईफोन की कीमत US में 60,000 होगी तो 30,000 उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 एप्पल के प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन इसके अलावा जब ये फ़ोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% GST और 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है, और यही वजह है कि 30,000 का फ़ोन 50,000 में बिकता है। आई होप आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि भले ही एप्पल के प्रोडक्ट को बनाने में मेकिंग चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो मार्केट में मिलने वाली चीज़ों से काफ़ी अलग बना देती है, फिर चाहे वह काम की चीज़ हो या तगड़ा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। और जाहिर सी बात है, कंपनीज अब कंपनीज ही नहीं, एक ब्रांड बन चुकी है, जिसके कारण ये मुंह मांगी कीमत वसूल सकती है।
सो गाइस, इस वीडियो में अगर कुछ नए और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ले और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए।